Hey you guys, what's up? Meenakshi here. Welcome back to my channel. I hope you guys are doing great. Today's video is going to be about summer appropriate and most budget friendly body sunscreens of this season 2022. So होता क्या है कि अक्सर हम हमारी फेस के लिए तो केयर करते हैं, हम बहुत सारी रिसर्च करके सनस्क्रीन्स वगैरह लेते हैं, यूज करते हैं, बट बॉडी स्किन को हम ऑफन इग्नोर कर देते हैं और इसकी वजह से हमारी जो फेशियल स्किन होती है और जो बॉडी स्किन होती है उसके कॉम्प्लेक्शन में काफी डिफरेंस होता है. ऑल्सो वही सेम रेपरकशंस जो आपको फेस पे बिना सनस्क्रीन लगाए होंगे वही आपकी बॉडी स्किन पे भी रेपरकशंस होंगे. फॉर इंस्टेंस आपकी स्किन अगर आपने प्रोटेक्ट नहीं की है बॉडी स्किन समर्स में, आप ऐसे ही धूप में बार बार बाहर जाते हैं तो उससे हमारी जो बॉडी स्किन है उस पर पिगमेंटेशन भी जल्दी होगी, बहुत ज्यादा डल और एजेड दिखने लगेगी और अपनी इलास्टिसिटी भी धीरे धीरे लूज करेगी. ना इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है. यू एक्चुअली डोंट हैव टू पुट इन टू मच ऑफ एफर्ट्स टू टेक केयर ऑफ योर बॉडी स्किन इन समर्स. बेसिकली यू जस्ट हैव टू चूज द राइट काइंड ऑफ body lotion for your skin that contains some amount of SPF. To be very honest with you, अगर आप घर में ही रहते हैं तो SPF 10 या 15 से काम चल जाएगा, लेकिन जब आप बाहर जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर कॉलेज जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, तो SPF 10 या 15 हमारी बॉडी के लिए सफिशिएंट नहीं होगा. आपको ऐसा SPF यूज करना पड़ेगा जो एटलीस्ट 30 एंड अबव हो. और अगर आप वेकेशंस वगैरह पे जा रहे हैं तब तो आपको SPF 40, 50 या 60 भी यूज करना पड़ सकता है. ऑल्सो साथ में प्लीज ध्यान रखें कि उसका वाटर रेजिस्टेंस लेवल क्या है. स्पेशली अगर आप बीच वेकेशंस इस तरह के हॉलिडे पे जा रहे हैं तो वाटर रेजिस्टेंस लेवल भी आप जरूर चेक करें. तो इन्हीं सारी नीड्स को ध्यान में रख के आज की लिस्ट मैंने कंपाइल की है जिसमें मैं शेयर करूंगी आपके साथ ऐसे टॉप 4 मोस्ट बजट फ्रेंडली बॉडी सनस्क्रीन्स जो कि इस समर सीजन में आपकी बॉडी स्किन को प्रोटेक्ट करेंगे. मैं बहुत ही पॉइंट बाय पॉइंट, वन बाय वन आपको बताऊंगी इनके प्रोज भी और कॉन्स भी, ताकि बाय द एंड ऑफ दिस लिस्ट आप अपने लिए चॉइस कर सकें कि आपके बजट में और स्किन नीड्स के हिसाब से कौन सी वाली फिट बैठती है. ना ऑफिशियली लिस्ट देखने से पहले जस्ट अ स्मॉल डिस्क्लेमर, प्लीज मेक श्योर कि ये सब बॉडी सनस्क्रीन्स हैं, आपके फेस के लिए नहीं बनी है, आपकी बॉडी के लिए बनी है. सो अनलेस एंड अनटिल स्पेसिफिकली स्पेसिफाइड ऑन द प्रोडक्ट, डू नॉट यूज देम ऑन योर फेस, ओनली यूज देम ऑन योर बॉडी. नाउ विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स डाइव राइट इनटू इट. सो लेट्स स्टार्ट द लिस्ट विद द वेरी फर्स्ट वन व्हिच इज अ रीसेंट लॉन्च बाय वैसलीन एंड दिस प्रोडक्ट इज पिकिंग अप अ लॉट ऑफ हीट इन द मार्केट. इसके बारे में बहुत बात हो रही है. इवन आई गॉट क्यूरियस, आई बॉट इट एंड आई डिसाइडेड टू गिव इट अ ट्राई and I quite really liked it, so I'm going to talk about it. This being my very first recommendation, this is by Vaseline. This is named as Sun Protect and Calming Body Serum Lotion. This has SPF 30 in it. It has a bunch of really good chemical filters. It is also combined with the goodness of neem extracts in it. It comes in a pump style packaging like this, जिससे प्रोडक्ट डिस्पेंस करना बहुत ईजी होता है और आपका प्रोडक्ट वेस्टेज भी नहीं होता. इसकी फिनिशिंग सेमी मैट है और सारी स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल है, स्पेशली ऑयली स्किन के लिए. इसको लगाने पे एक कूलिंग सेंसेशन आपको फील होती है विच फील्स रियली कंफर्टेबल इन समर्स. इट इज क्वाइट एन अफोर्डेबल चॉइस. इसका टेक्सचर बिल्कुल नॉन स्टिकी है, वेरी इजी टू ब्लेंड एंड द कंसिस्टेंसी इज नॉट वेरी थिक ऑल्सो. Now coming to the cons of it, सबसे पहले it does have a lot of fragrance. Now when it comes to our skin care, हम बहुत ज़्यादा particular होते हैं कि हमारे skin care में fragrance है कि नहीं, but when it comes to your body skin, some people are very flexible, it's fine with them अगर उसमें fragrance है तो. लेकिन अगर आप थोड़ी सी ज़्यादा finicky है या आपको कोई medical condition है, आपकी skin हर चीज़ से आप fragrance free रहना चाहते हैं, तो वो एक con आपके लिए छोटा सा यहाँ पे हो सकता है, but मेरे ख्याल से बहुत बड़ा con वो नहीं है. Number 2 is that it is not that मॉइस्चराइजिंग. सो अगर आप ड्राई स्किन फैमिली से हैं तो हो सकता है आपको इसको थोड़ा मॉइस्चराइजर के साथ या किसी कोकोनट ऑयल या कोई दूसरी चीज़ के साथ थोड़ा सा डाइल्यूट करके लगाना पड़े. बट अगर आप ऑयली स्किन फैमिली में से हैं तो आपको इसका टेक्सचर बिल्कुल परफेक्ट लगेगा. एंड कॉन नंबर 3, ये वाटर रेजिस्टेंट नहीं है. तो अगर आप बीच हॉलीडेज पे जा रहे हैं तो you can kind of skip it. But apart from these 3 factors, rest everything, हर किसी department में this is a very very good choice. Then the second one that I'm going to highly recommend is if you are going on a vacation or maybe अगर आपका UV exposure बहुत ज़्यादा या बहुत घंटों के लिए लगातार है तो ये वाला ऑप्शन एक all-rounder ऑप्शन है मेरे ख्याल से. This is by the brand The Blessing Tree. This is their sunscreen lotion. This comes with SPF 50 with a PA++ rating. Also it comes with hybrid sunscreen filters, तो आपको maximum UVA and B protection इसमें मिलता है. इसकी पैकेजिंग भी पंप स्टाइल है, बहुत ही कन्वीनियंट है. दूसरी अच्छी बात यह है कि ये वाटर रेजिस्टेंट भी है और आप इसे फेस पे भी यूज कर सकते हैं. इसकी फिनिशिंग सुपर मैट है तो ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत अच्छी है. हाउएवर अगर आपकी स्किन ड्राई है तो हो सकता है इसमें आपको थोड़ा सा मॉइस्चराइजर ऐड करके आपको इसे लगाना पड़े. ये बहुत ईजिली ब्लेंड हो जाता है और बिल्कुल भी हैवी फील नहीं होता डिस्पाइट इट बीइंग SPF 50.
Coming to the cons of it, it hardly has any. To be very honest, there was nothing in it that I disliked. However, just a little bit of a word of a caution here. It does have a little bit of fragrance, very little, बहुत ही negligible है. आप honestly उसको avoid भी कर सकते हैं because it is your body skin after all and not your facial skin. However, कोई लोगों की जो body skin होती है उस पर भी कोई medical conditions ऐसी होती हैं कि उनके लिए fragrance वाले products बिल्कुल no होते हैं. But इसकी बहुत mild है, एकदम strong नहीं है, bothersome नहीं है, so you can actually ignore it also. Apart from that, इसमें कोई con नहीं है. This is by far the perfect in my entire list. Coming to option number 3, this is by the brand VLCC. This is their D10 plus White Glow Moisturizing Body Lotion with SPF 30. This gives you decent protection against the sun. Very budget friendly, I must say. और बहुत अच्छा product है, बहुत ज़्यादा quantity इसमें आपको मिलती है. इसका एक क्रीमी वाइट मीडियम थिक टेक्सचर है जो कि बहुत ज़्यादा ग्रीजी नहीं है, ऑयली नहीं है, डेली यूज़ के लिए बिल्कुल परफेक्ट है. आई एम नॉट रियली श्योर ऑफ द डी टैनिंग एंड स्किन वाइटनिंग क्लेम्स दैट द ब्रांड इज मेकिंग, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ऑनेस्टली इट गिव्स यू सफिशिएंट एंड डिसेंट प्रोटेक्शन अगेंस्ट यूवी डैमेज. नाउ अगर आपकी जो फेशियल स्किन है वो ड्राई है और कॉम्बिनेशन है तो फिर आप इसको अपने फेस पे भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपकी स्किन ऑयली है या एक्ने प्रोन है तो मैं बिल्कुल एडवाइस नहीं करूंगी कि आप इसे अपने फेस पे लगाएं. Coming to the cons of it, actually very minor one. बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है और बहुत ज़्यादा complex कुछ नहीं है. It is definitely something you can avoid. The texture is such that sometimes in excessive heat it can take a little bit of extra time for it to blend. So blending में आपको थोड़ा सा time देना पड़ सकता है अगर आप of course पूरी body पे लगा रहे हैं तो. But वो एक ऐसा factor है जो कि technically एक con नहीं है because otherwise performance wise the product is really good. Coming to the fourth and the last option that I have for you is by the brand Lotus Herbal Safe Sun. This is their anti-tan body lotion that comes with SPF 25 having a PA rating of triple+. Now this one is also a budget friendly consideration. काफ़ी अच्छी quantity मिल जाती है, इसकी consistency काफ़ी balanced है और इसकी smell बहुत ज़्यादा lightweight है, summers के लिए काफ़ी comfortable है. It comes with great UV filters along with the extracts of calendula, thyme, licorice and soy protein that will keep your body skin protected against UV damage and at the same time will take care of the hydration level of your skin as well. It is clinically proven to have anti-allergic properties and is very mild on all types of skin. Coming to the cons of it, there is only one that I've found and that is that this product does contain paraben. Now honestly speaking, parabens होना किसी product में हमेशा एक गलत चीज़ नहीं होती है, लेकिन कोई चीज़ कोई ऐसे लोग होते हैं जिनके लिए जो बहुत ज़्यादा finicky होते हैं और उनके लिए बहुत बड़ा factor होता है, तो if that is a factor for you then yes you can skip it because this does have a little bit of parabens in it, but otherwise it is a very good product. So these were my top 4 suggestions for you, but before I officially wrap up the list, I would like to talk about one more product here. अगर आपकी body skin बहुत ज़्यादा ultra sensitive है, acne prone है, उस पर कभी भी texture आ जाता है, bumps आ जाते हैं, या you are super scared of using anything on your body skin, in that case आपके लिए अच्छा एक suggestion जो हो सकता है is Sebamed SPF 50 Multi Protect Sun Lotion. That one is specifically designed keeping in mind the needs of a sensitive body skin. तो अगर आपकी body स्किन इतनी ज़्यादा डेलिकेट है तो फिर वो वाला ऑप्शन आपको ट्राई करना चाहिए. एक तो आपको SPF 50 की प्रोटेक्शन भी मिल जाती है जो काफ़ी घंटों के लिए सही रहेगी आपके लिए, और आपकी स्किन पे कोई भी तरह का रिएक्शन आने के चांसेस भी ऑलमोस्ट मिनिमल है. So that's it for today's video guys. I really hope these suggestions are of help to you. If this video was useful then please give me a thumbs up, and if you want to see more videos like this in future then please comment down below, and I'm going to see you guys very soon in my next video. Until then, take good care of yourselves. I love you all and stay beautiful.